Hello everyone. So good evening to all of you. This is Achal Kumar Pandey and I welcome to all of you on my YouTube channel Achal Pandey Pirota. So friends, today we will be discussing about World Geography Series 6. So in this geography season, I have decided to make you know about overview, continents, oceans and continent and oceans passes through the important latitudes. So friends, already मेरे द्वारा आप लोगों तक लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इंडियन ज्योग्राफी के सम फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुंचाया जा चुका है और अभी मैं एक दूसरे सिस्टम के माध्यम से यानी कि पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से मैं एक प्रोग्राम शुरू किया हूं जिसमें मेरी प्रयास रहेगी कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ, वॉइस क्लियरिटी के साथ, पिक्चर क्लियरिटी के साथ सारे डिटेल्स को पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों को एक बहुत बड़े स्तर पे कॉन्फिडेंस प्रदान करे और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले जो कि मैं वर्क कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मानचित्र सेक्शन के बारे में। तो ओवरव्यू एक बार हम देख लेते हैं। तो आज के डेट में जो हमारे पास वर्ल्ड का मैप है वो मैप पहले ऐसा नहीं था। तो और जो हमारा अर्थ है, अर्थ एक जैसा कि हम जानते हैं कि आग का गोला था और कालांतर में दाब, ताप और विभिन्न वजहों के कारण इसको बिग बैंग थ्योरी और कोबर का भूसंगति सिद्धांत और बहुत सारी थियरियाँ हैं जो कि इसको प्रमाणित किया है कि अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। उसमें वन ऑफ देम वाज पेंजिया एंड अनदर वाज पेंथेलासा। तो पेंथेलासा जो था वो वाटर बॉडी को डिफाइन करता है। हमारे पास जो भी वाटर बॉडी हैं वो पेंथेलासा का पार्ट है और जो पेंजिया जो था वो भी दो भागों में डिवाइड हुआ था इनिशियली, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेंसिया। तो अभी हम बात करेंगे कि गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग था और लॉरेंसिया का कौन सा भाग था। तो ये सारी चीज़ें हम विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। Now I will be covering some interesting fact and figure regarding the continents and the oceans. So let us start. So the continents, a large water body surrounded by oceans is known as the continent. Once again, a large water body situated between two or more than ocean or surrounded by the ocean, that is known as the continents. हिंदी में इसे हम महाद्वीप कहते हैं। So there are 7 continents at present in the world which covers only 2.1% of the total Earth surface, that is approximate 16 crore square kilometer. Now coming to the oceans. So basically there are 4 oceans which covers approximate 70.9% of the world area and approximate 97% of the world water together. तो जैसा कि मैं भी आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्टिनेंट था वो पेंजिया का पार्ट था और जो जितने भी ओशियंस हैं हमारे पास, बेसिकली देयर आर 4 ओशियंस, दीज आर द पार्ट ऑफ द पेंथेलासा। तो कालांतर में समय के साथ साथ जो लैंड्स के जो पार्ट थे वो गतिशील हुए और गतिशील होने के क्रम में अलग अलग भागों में इनका विभाजन हुआ। तो उसमें अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स हैं। और एक मैं आप लोग को और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट, उसके अलावा अभी रिसेंटली एक जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट उभर कर सामने आया है। इसको भी हम मैप के माध्यम से भी एक बार देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी सामने आए। वैसे अभी तक के हिसाब से वी हैव ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स। नाउ नेक्स्ट, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्ल्ड मैप और ऑलरेडी demarcation has been done. So let us start from east to west. So this one is the Asia जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो भी लैंड है, ये लैंड और वाटर बॉडी बहुत बड़े बड़े 7 टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर अवस्थित है। छोटे छोटे लगभग 22 प्लेट्स हैं। तो इसी प्लेटों के ऊपर ही हमारे कॉन्टिनेंट्स अवस्थित हैं। तो ये जो एशिया और यूरोप मिला करके पहले यूरेशिया कहा जाता था। यूरेशिया इसका एक अलग टर्म था, लेकिन आज पॉलिटिकली दिस यूरेशिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, एशिया एंड यूरोप। और यहाँ पे कुछ भौगोलिक कारक हैं जैसे कि यूराल माउंटेन है यहाँ पे,
यूराल नदी है, कैस्पियन सी है, देन ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। तो ये हमारा यहाँ पे एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर का काम करती है। और अगर हम देखें कंटेंट के डिफिनीशन के हिसाब से तो ये कहीं दोनों अलग नहीं है, कोई ऐसी वाटर बॉडी नहीं है, बड़ी वाटर बॉडी कोई ऐसा ओशियंस नहीं है दोनों के बीच में जो कि इसको सेपरेट कर रहा हो। अदरवाइज एशिया और यूरोप के अलावा हम किसी कंटेंट को देखें तो वो कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा ओशियंस के बीच में सिचुएटेड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज अफ्रीका। अभी हम और भी जब हम कंटेंट को डिटेल में देखेंगे तो कौन से ओशियंस, कौन से सी किस कंटेंट को किससे बाइफर्केट करता है हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम पहले मोटे मोटे कंटेंट का लोकेशन देख लेते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। वंस अगेन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। अभी हम आगे इसका क्रम देखेंगे, एरिया के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी कंटेंट है, कौन सा छोटा कंटेंट है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या इनका क्रम है, देन नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ क्या इनका क्रम है, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। नाउ कंटेंट्स एज पर द एरिया। सो एशिया is having 29.5% of the world total area. Then Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Once again, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia. Now continent as per population. These are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, then Antarctica. As you know that there is no population situated on Antarctica, so of course it will be the last one. Otherwise, in the area, Antarctica is larger than that of Europe and Australia also. Next, now coming to the each continents separately, some facts and figure regarding the each continents. So Asia, it has the total 29.5% of the total land area, and the countries excluding Taiwan, Asia is having total 49 countries. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ताइवान है दैट इज द पार्ट ऑफ चाइना एंड इट हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए फुल फ्लैग कंट्री बाय द यूएनओ, सो दैट्स वाई इसको हम एक कंप्लीट कंट्री का दर्जा नहीं मिला है। दिस इज द ऑब्जर्वर कंट्री, ऑब्जर्वर नेशंस विच पार्टिसिपेट इन जनरल असेंबली मीटिंग of 193rd country, but still it is not full-fledged nations of United Nations organization. So that's why there are 49 countries, and it is largest in the both area and population. So Asia is the continent which is largest in the both area and population. Now Europe, it covers 6.8% of the land area and only 9.7% of the world population, and it has total 50 countries including few transcontinental कंट्रीज। यहाँ पे मैं आप लोग को एक फैक्ट बता दूँ, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कि पॉलिटिकली या जोग्राफिकली कुछ एरिया किसी एक कॉन्टिनेंट में हो और कुछ दूसरा एरिया किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, वैसे कंट्रीज को हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं। और एशिया और यूरोप के बीच में ऑलमोस्ट देयर आर 7 कंट्रीज विच आर ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज लाइक दी जो रसिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और भी 3-4 कंट्री हैं जो कि वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप में पड़ती हैं। इवन रसिया जो है ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द रसिया एक्सिस्ट इन एशिया, बट द कैपिटल ऑफ द रसिया सिचुएटेड इन द यूरोप। सो दीज आर द कंट्री विच आर नोन एज द ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। नाउ कमिंग टू द नॉर्थ अमेरिका, इट कवर्स 16.5% ऑफ द वर्ल्ड एरिया and only 7.7% of the world population, and total number of countries in the North America is 23. And South America, it has total 12.0% of the total land area and 5.6% of the world population, and it has total 12 countries. एक बार फिर से हम नंबर ऑफ कंट्रीज देख लेते हैं। तो एशिया में देर आर 49 कंट्रीज, इन यूरोप देर आर 50 कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, एंड इन नॉर्थ अमेरिका देर आर 23 कंट्रीज, इन साउथ अमेरिका देर आर 12 कंट्रीज। नेक्स्ट, in Africa, it has total 20.4% of the total land area and 16.5% of the world population, and it has total 54 countries. It has maximum number of the countries in the world. This is the interesting fact. So Africa is the continent which is having the maximum number of the country. Then Oceania,
there is some ambiguity in between the Oceania and Australia. However, it will be better to say Australia as a country than that of the continent, and actually we are supposed to say Oceania as a continent. But अगर हम ऑस्ट्रेलिया को भी अगर हम कंटिनेंट बोलते हैं तो गलत नहीं है, बट इट विल बी बेटर टू से ओशिनिया एज ए कॉन्टिनेंट. So it covers 5.8% of the land area and only 0.5% of the world population, because very few countries are there which is having some populations. Otherwise there are some small islands which, if you include those islands, so there are 14 countries. Otherwise the Australia is the major country along with the New Zealand, and there are some another few countries like Fiji and some Polynesia etc. These are the country. If you include all together there are 14 countries. And it is smallest country, smallest continent of the world. माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक से यहाँ पे कंट्री लिख गया है. of the world in area. Now coming to the next continent, that is the Zealandia. So it is newly discovered continent situated east to the Australia and west to the New Zealand, and it is the largest part of the New Zealand is the largest part of the Zealandia, and the concept was proposed by Bruce Landick in 1995. However, still we are supposed to study 7 continents, but in some exams कुछ क्वेश्चन कभी पूछ दे रहा है कि अभी कौन सा कॉन्टिनेंट्स का रिसेंटली खोज हुआ है, तो दिस इज जीलैंडिया. सो हमको ये पता होनी चाहिए. और वैसे तो अभी भी 7 ही कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च शोध चल रहे हैं कि इसको कब फुल फ्लैग कॉन्टिनेंट का दर्जा मिल रहा है. आगे हम कालांतर में देखेंगे, तब हम उसी अनुसार इसको हम अपने आदत में शामिल कर लेंगे. तो मैं आप लोगों को इसका लोकेशन दिखा दूं. दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड ये जो न्यूजीलैंड वाला इलाका है, इसी इलाके में आप लोग देखोगे कि मैं पॉइंटर के साथ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा. नाउ कमिंग टू द ओशियंस. सो एज वी नो दैट देयर आर बेसिकली 4 मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड, एंड दीज आर द पैसिफिक ओशियंस, Atlantic Ocean, Indian Ocean, then Arctic Ocean. Once again, Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Oceans, and Arctic Ocean. And in some of the books, there will be one more oceans named Southern Ocean. तो वो भी गलत नहीं है. अगर हम Southern Ocean को भी अगर हम पढ़ते हैं तो that is also correct. But basically there are 4 major continents. हम Southern Ocean को भी देख लेंगे एक बार मैप के थ्रू कि where it is situated. वैसे Southern Ocean is, we can say, the part of the Indian Ocean, or few parts it is associated with the Antarctica, which is known as the continent. Next, तो come to the oceans. तो एक बार मैप के माध्यम से हम सारे ओशियंस को देखते हैं. दिस वन इज द पैसिफिक ओशियन. तो अगर हम मैप में देखेंगे तो बिल्कुल ईस्ट में और वेस्ट में दोनों जगह ये दोनों ही पैसिफिक ओशियन है, क्योंकि जब हम ग्लोब को देखेंगे तो ये दोनों पार्ट एक जगह दिखाई देता है. तो दैट्स वाई इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है. छोटे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जरूर स्कूल में ड्यूरिंग स्कूलिंग, लेकिन वैसे हम समझना है कि ये वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट दोनों को अगर हम ग्लोब के माध्यम से अगर हम देखें तो दोनों एक ही चीज़ है. तो ये एशिया के ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो ये पोर्शंस दिखाई दे रहे वाटर बॉडी, दिस वन इज द पैसिफिक ओशियन, एंड पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड. अभी हम इसको और भी बेहतरीन तरीक़ा से इसको जानने का प्रयास करेंगे. इसके बाद ये अटलांटिक ओशियन. अटलांटिक ओशियन को भी नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक 2 अलग अलग नामों से दिखाया जाता है. हाउएवर ये एक ही है. दिस इज ओनली सिंगल वन, लेकिन हम पढ़ने के लिए नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन बुक्स में दिखाया जाता है. देन ये है हमारा इंडियन ओशियन. दिस इज ओनली कॉन्टिनेंट विच इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ ए कंट्री. इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है. इसको हम कभी विस्तृत में जब हम क्लास लेंगे एशिया का, उसमें हम कवर करेंगे इसका क्या वजह है कि इसको इंडियन ओशियन क्यों बोलते हैं. और इसी के नीचे ये सदर्न ओशियन दिखाया गया है, which we can say that it is part of Indian Ocean. So इसको अलग से कोई जानने की पढ़ने की जरूरत नहीं है. बेसिकली there are 4 oceans. और देन ये नॉर्थ पोल के पास जो ये सिचुएटेड है बिल्कुल ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये बिल्कुल फ्रोजेड जोन है. पूरा साल यहाँ पे बर्फ रहता है. तो ये दिस वन इज द आर्कटिक ओशियन. सो वंस अगेन पैसिफिक ओशियन,
अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। अभी हम एक बार इनका एरिया के हिसाब से एक बार सीक्वेंस देखेंगे। सो द पैसिफिक ओशियन दैट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन and total area is 165.2 million square kilometer and it covers more than 30% of the earth's surface and it is bigger than the land mass of all the continents combined। जैसा कि हम जानते हैं कि if you see the earth there are 70% almost 70% water and 70.9% water and 29.1% lands are there। So on the basis of that we can say that this Pacific Ocean covers more area than that of the all the continents together and it has extremely deep trench including the Mariana Trench which is the deepest trench of the world। It is also situated in the Pacific Ocean and due to the extreme calmness it is known as the Pacific। तो इन हिंदी वी कैन से पैसिफिक का मीनिंग ही यही होता है, बिल्कुल कूल काम। तो पैसिफिक ओशियन जितना ही डीप है, जितना ही बड़ा है, उतना ही शांत है बिल्कुल। हिंदी में इसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, तो बिल्कुल शांत महासागर है। Atlantic Ocean, it is second largest ocean after the Pacific Ocean and it is known as the S-shaped oceans। आप लोगों ने जैसा कि मैप में देखा है इसका शेप कुछ S प्रकार का दिखता है, that's why it is known as the S-shaped oceans and it is situated between the North and the South America in the west and यूरोप एंड द अफ्रीका इन द ईस्ट। तो जैसा कि हमने मैप में देखा है कि जो अटलांटिक ओशियन है उसके ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका है और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है एंड टोटल एरिया इज 106.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Now Indian Ocean, it is the third largest ocean after the Pacific and Atlantic Oceans and total area is approximate 70.56 million square kilometer and it has 19.8% of the water on the earth's surface and it is bounded by Asia to the north, Africa to the west, Australia to the east and Antarctica or Southern Ocean in the south and total area is approximate 106.5 million square kilometer। Now coming to the Arctic Ocean, so it is the smallest and the coldest ocean on the earth because it is situated in the frigid zone behind the Arctic Circle, behind Arctic Circle to the pole that is 66.5 degree north to the 90 degree north. This complete zone is the frigid zone, so that's why this is the coldest ocean on the earth and total area is 16.06 million square kilometer and it is mostly covered by the snow throughout the year and it is 4.3% of the water on the earth's surface and it is situated in the northernmost part of the earth। एक बार हम मैप के माध्यम से फिर देख लेते हैं। जो ये आर्कटिक ओशियन यहाँ पे जो बिल्कुल ही नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में दिख रहा है विच इज सिचुएटेड बिहाइंड दिस आर्कटिक सर्कल, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो देर आर सम इम्पोर्टेंट latitudes, already I have covered the longitudes and latitudes in separate video, so I request you to go and watch that video, that will help you to understand easily। So this one is the Arctic Circle which represents 66.5 degree in northern latitudes and this one is the Tropic of Cancer। You can see here that is 23.5 degree northern latitude, that is known as the Tropic of Cancer। Then the equator 0 degree latitude is known as the equator and the Tropic of Capricorn, that is the 66 and 23.5 degree southern hemisphere latitude, that is known as the Tropic of Capricorn and then similarly just same as the Arctic Circle 66.5 degree southern hemisphere latitude, that is known as the Tropic of Capricorn। So behind this Arctic Circle entire zone is known as the frigid zone, so this zone is fully covered with the snow throughout the year। Similarly in this one zone in behind this Antarctic Circle to the South Pole, entire zone is covered with the snow throughout the year। Now we will be discussing about how many continents, country and the water bodies passes through the some different important latitudes, line of latitudes। So the country do the Tropic of Cancer passes through, so 17 countries, 3 continents and 6 water bodies। So these 16 countries are, some certain countries are from Asia, another are from Africa and some countries are from North America। So from Asia
Taiwan, China, Myanmar, Bangladesh, India, Oman, UAE, Saudi Arabia. Once again, Taiwan, China, Myanmar, Bangladesh, India, Oman, UAE, Saudi Arabia. And from Africa, Egypt, Libya, Niger, Algeria, Mali, Western Sahara, Mauritania. Egypt, Libya, Niger, Algeria, Mali, Western Sahara, Mauritania. And from North America, Mexico and Bahamas. Mexico and Bahamas. And these three continents, once again I would like to repeat, Asia, Africa and North America, through which Tropic of Cancer passes. And 6 water bodies, that is the Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Jalawan Strait, Red Sea, Gulf of Mexico. Next. Now coming to the equator, so country do the equator passes through. So there are 13 countries, and these continents are Asia, Africa and South America. Asia, Africa and South America. And all those countries are from Asia. These are the Maldives, Indonesia and Kiribati. Actually Kiribati is not a country, but it's an island, which is some certain part of Kiribati is situated in Asia, and some another part of Kiribati is situated in Australia, Oceania also. So from Asia, actually there are 2 important countries, that is the Maldives and Indonesia, through which equator passes. Then there is Africa, that is Sao Tome Principe, Uganda, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Kenya, Somalia, Gabon. Once again, Sao Tome Principe, Uganda, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Kenya, Somalia and Gabon. And from South America, Ecuador, Colombia, Brazil. Ecuador, Colombia, Brazil. And 3 water bodies through which equator passes, that is Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Indian Ocean. Once again, Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Indian Ocean. Now Singapore is the closest city to the equator. जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगापुर, it is not Tropic of Cancer does not pass through Singapore, but however the capital of Singapore is the closest कैपिटल और सिटी टू द इक्वेटर. क्योंकि अगर हम मालदीव का और इंडोनेशिया का कैपिटल देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफ़ी दूर है. तो दैट्स वाई ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि सिंगापुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन इसकी राजधानी बहुत ही ज़्यादा समीप है. कंट्रीज डू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस. नाउ देयर आर 10 कंट्रीज through which Tropic of Capricorn passes, and 3 continents. These continents are Australia, Africa and South America. And these 10 countries are from South America: Chile, Argentina, Paraguay, Brazil. Chile, Argentina, Paraguay, Brazil. North America: Namibia, Botswana, South Africa, Mozambique, Madagascar. From Africa: Namibia, Botswana, South Africa, Mozambique, Madagascar. And from Australia itself only. And 3 water bodies through which Tropic of Capricorn passes. These are the Indian Ocean, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Now countries placed completely between the Tropic of Cancer and equator, that is the Brazil. इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, Brazil is the only one country on the earth through which Tropic of Capricorn and equator both latitudes pass. And one important fact is that only Africa is the only one continent through which Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and equator, all 3 important latitudes passes. Once again, Africa is the only one continent through which Tropic of Cancer, equator and Tropic of Capricorn, all 3 important line of latitude passes. So that's it for now. See you in the next class. Bye bye. And I request to all of you, so please watch this video. If you feel that this video is beneficial for you, so please subscribe my channel and share as much as possible. Thank you.